जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब जो है वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला जो है वो आपको हर किस्म की मुसीबत से बचाए रखे। आज हम लोगों ने जब अपनी पहली जो है वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की जो वो थियरीज तक हमारा जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके थे। तो आज हमने जो है वो यूएनओ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना है। ह्यूमन राइट्स को लेके जो है वो यूएनओ जो कि एक बैनुल अक़वामी अदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से। और इस पे जितने भी मेंबर ममालिक हैं, 1945 में सबसे पहली बात तो जब उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो 1945 में जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया। और चूँकि पाकिस्तान 1947 में जो है वो आज़ाद हुआ और इसका क़याम अमल में आया था, तो जैसे ही 1947 में हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो फ़ौरी तौर पे इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी जो इसमें यूएनओ की जो वो रुकनीत हासिल कर ली थी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका। अब ये जो है वो एक बैनुल अक़वामी अदारा है। मकसद इसका यही था कि उस वक्त चूँकि दो जंग अज़ीम हो चुकी थी, एक जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 से 1918 तक, और सेकंड जो है वो 1939 से 1945 तक। ठीक है, ये दो वर्ल्ड वॉर्स अब तक हो चुकी है। और फौरी तौर पे जो है वो उस ये चूँकि गाहे बगाहे आगे पीछे जो दोनों मतलब जंगें हुई, तो फिर उस वक्त के जो बैनुल अक़वामी अदारे थे और जो उस वक्त की जो लीग ऑफ नेशंस थी, इन्होंने जो है फ़ौरी तौर पे इस चीज़ का स्टेप उठाया कि कोई एक ऐसा अदारा जो इनकी रोकथाम कर सके और जंग की होलनाकियों से जो है वो अवाम को बचाया जा सके, अवाम को जो है वो महफूज किया जा सके, ह्यूमन राइट्स उनको दिए जा सकें। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे जो है उन्होंने जो 1945 में जो है ये अदारे की जो है वो इसका क़याम अमल में आया। और हर किसी के लिए जो है वो खुली जो है वो ऑफ़र थी कि जो कोई भी इसमें रुकनीत हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। और मकसद भी आपको बता दिया कि क्या था। अब इसी जो है वो अदारे के अंडर जो है वो यूएनएचआरसी के नाम से एक काउंसिल बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, इसी इसी अदारे की जनरल असम्बली की जो है वो काविशों से, ताकि फ़ौरी तौर पे एक जो है वो पैटर्न जो है वो काउंसिल की शक्ल में मौजूद हो, जो प्रॉपर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लोगों को जिससे प्रोवाइड किए जा सकें। The nation is a United Nation body whose mission is to promote and protect human rights around the world। ठीक है, ये आपके पास जो है वो नोट्स इसके मौजूद होंगे, जो आपको फोल्डर दिया था ना, उसमें इस जो है वो टाइटल के नोट्स आप देख लेना, पेज 8 लिखा हुआ है मेरे पास। हो सकता है आगे पीछे कुछ हो डिफरेंट जो है वो। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर में थोड़ी सी बात करनी है, क्या क्या काम जो है वो ये किस हिसाब से करते हैं। तो हर साल जो है वो एवरी ईयर्स इनके जो है वो 3 सेशंस होंगे, इनके जो इजलास बुलाए जाते हैं ना, वो साल में जो है वो 3 दफ़ा जो है वो इजलास होते हैं। तो जो लास्ट जो है वो इजलास यहाँ पे जो है वो उन्होंने 2018 का, जो क्योंकि पुराने नोट्स बने हुए ना, तो यहाँ पे 18 का जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट इनका जो सेशन हुआ है ना यूएनएचआरसी का, वो 14 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इनका सेशन गया 20 में। और ये लास्ट सेशन था जो कि 45th सेशन था अब तक का इनका, यानी साल में 3 हुए, तो अभी तक जो है वो टोटल 45 इनके जो सेशंस हैं वो इनके इजलास हो चुके हैं। और उनका जो हेड क्वार्टर है यूएनएचआरसी का, वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये मेन चीज़ें जो स्ट्रक्चर पे भी आ जाएंगी और सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो ये एस्टेब्लिश हुई है बाय द यूएन जनरल असम्बली इन मार्च 15 2006 बाय रेजोल्यूशन ARES 60251 to replace the UN Commission on Human Rights here in CHR that had been strongly criticized for following countries with poor human rights records to be members. UN Secretaries General Kofi Annan and Ban Ki-moon, former President of the Council, Doro Costi, the European Union, Canada, and the US, have accused the UNHRC of focusing disproportionately on the Israeli-Palestinian conflict। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो है वो उसके इंट्रोडक्शन की जो है ना, वो आप लोग दफ़ा इसको अच्छे तरीके से देख लेना। स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ा सा बता दूँ इसका। द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली इलेक्ट द मेंबर्स हु ऑक्यूपाई द यूएनएचआरसी 47 सीट्स। टोटल जो है 47 सीट्स हैं। चूँकि अब जनरल अगर हम लोग यूएनओ की जस्ट बात करेंगे ना, तो यूएनओ के आगे 6 डिपार्टमेंट्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ना वो उसका, वो यही आप लोगों ने देना है। बाकी जो वो इसकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, हो सकता है आपको यूएनओ के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए छोटा सा, अगर नहीं आएगा तो यूएनएचआरसी पे आ जाएगा। ये इंटरलिंक सारी चीज़ें हैं इनकी, आगे से आगे।
ठीक है। अब जो ये काउंसिल है वो कहते हैं कि जो जनरल असम्बली के मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट करते हैं। 47 सीट्स हैं इसकी टोटल, जिसको इलेक्ट करने के लिए जनरल असम्बली जो कि यूएनओ का मेन डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है, उनके जो मेंबर्स हैं वो इस काउंसिल के सीट्स के लिए जो है वो मेंबरान का इंतखाब करेंगे। एंड द टर्म ऑफ ईच सीट इज़ 3 ईयर्स। हर जो सीट जो वो इलेक्ट करेंगे वो 3 साल के लिए होगी। एंड नो मेंबर मे ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। 2 से ज़ायद दफ़ा जो है वो एक सीट के ऊपर एक शख्स जो है वो, ये एक मेंबर जो है वो नहीं आ सकता, उस सीट को नहीं ले सकता। द सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूएन्स रीजनल ग्रुप्स एज फॉलोज। 13 फॉर अफ्रीका, मतलब ये उन्होंने जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं ना, जो रीजनल ग्रुप्स हैं, उनमें सीट्स को डिवाइड कर दिया गया है कि हर एक रीजन के पास जो है वो इतनी सीट्स जाएंगी, इनके लोग जो है वो इतनी सीट्स पे खड़े हो सकते हैं। ये उनको सीट्स जो है वो मुख्तस कर दी गई हैं। 13 फॉर अफ्रीका एंड 13 फॉर एशिया। एशियन कंट्रीज़ के लिए भी 13 है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी 13 है। 6 फॉर ईस्टर्न यूरोप, 8 फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। ठीक है, लातीनी जो अमेरिका है और छोटे जज़ायर जो अरब के हैं ना उनके लिए। एंड 7 फॉर दी वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप्स। मतलब ये सीट्स की डिवीजन है कि किस तरह से उन्होंने सीट्स को जो है वो डिवाइड किया गया। द जनरल असेंबली कैन सस्पेंड द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एनी काउंसिल मेंबर दैट इट डिसाइड्स हैज persistently committed gross and systematic violations of human rights। अभी जनरल असेंबली के पास जो है वो इख्तियार है। जनरल असेंबली क्या है? यूएनओ का मेन डिपार्टमेंट या फर्स्ट डिपार्टमेंट। टोटल जो यूएनओ के 6 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल जो काम कर रहे हैं, यानी जो उनका स्ट्रक्चर है पूरा। अब यूएन की जो जनरल असेंबली थी उन्होंने जो है वो इस काउंसिल को बनाया, और जनरल असेंबली के जो मेंबरान जिन्होंने इलेक्ट किया इन तमाम मेंबरान को, वही इसकी जो है वो राइट भी रखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई बंदा अगर वायलेशन कर रहा है, कोई कंट्री अगर वायलेशन कर रही है ह्यूमन राइट्स को लेके, तो उसके खिलाफ जो है वो उसकी रुकनीत को ख़त्म किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसके खिलाफ जो भी जो है वो तदीबी कार्रवाई है वो की जा सकेगी। उसके बाद सेशंस जैसे आपको मैंने बता दिया कि साल में 3 दफ़ा होंगे, द फर्स्ट इन मार्च एंड द सेकेंड इन जून एंड द थर्ड इन सितंबर। तो लास्ट सेशन जो है वो मैंने वो भी बताया आपको कि अभी 2020 में जो सितंबर से अक्टूबर तक चला है, और 45th सेशन था जो अभी तो हुआ है इनका। मेंबर्स हैं 47 मेंबर्स इन टोटल, सिलेक्टेड ईच ईयर बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर स्टैगर्ड 3 ईयर्स टर्म्स। ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 साल के लिए जो है वो ये हम लोग इसको इलेक्ट करेंगे रीजनल ग्रुप की जो है वो बेसिस पे। कोई भी मेंबर जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो 2 से ज़्यादा बार एक सीट के ऊपर जो है वो इलेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सीट्स हैं सारी, वो भी आप लोगों को जो है पहले डिस्कस होगी। यानी ये जो पोर्शन है ये सारा इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किस तरीके से जो है वो उसको इसकी डिवीजन की गई है। उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीजर उन्होंने बताया कि द यूएनएचआरसी कंप्लेंट प्रोसीजर वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 18 2007 बाय रेजोल्यूशन 51 फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ क्रॉस एंड रिलायबल अटेस्टेड violations of human rights and fundamental freedoms in any part of the world and under any circumstances। उन्होंने 2 ग्रुप्स जो हैं वो उन्होंने बना दिए हैं कंप्लेंट प्रोसीजर के लिए। जो पहला ग्रुप है वो WGC के नाम से, यानी वर्किंग ग्रुप ऑन कम्युनिकेशंस, एंड द सेकंड इज़ WGS द वर्किंग ग्रुप ऑन सिचुएशंस। अब ये दोनों ग्रुप जो है उनकी कंप्लेंट्स की जो वो प्रोसीजर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे। यानी ये जो है वो कम्युनिकेशंस को डील करेंगे, और जो सेकंड ग्रुप है वो सिचुएशंस को डील करेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर कंप्लेंट इनकी जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, और उनकी जो है वो जो भी पनिशमेंट होगी या जो भी है वो उसको देखा जाएगा। ये था यूएनएचआरसी का टॉपिक, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन। ठीक हो गया। अब ये जो है ना, ये पोर्शन आपने छोड़ देना, जो लास्ट पोर्शन है इसी पेज के एंड पे पोर्शन दिया हुआ है, ये लास्ट आपने नहीं करना। ठीक हो गया। आपने जस्ट जितना मैंने आपको बता दिया ना, अब इतने ही आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो बाकी मैं देखूँगी अगर यूएनओ का जो इंट्रोडक्शन है ना थोड़ा सा, वो मैं आपको अलग से भी जो है उसके स्क्रीनशॉट या कोई नोट्स बना के दे दूँगी। तो लेकिन यूएनएचआरसी अक्सर वो आप देखोगे ना अपनी आउटलाइन में, तो उसमें जो है वो यूएनएचआरसी का टॉपिक नहीं होगा आपके, जो है ना वो यूएनओ और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो उन्होंने पूछा होगा। तो स्ट्रक्चर छोटा सा, और वो मैं आपको जो है उसको अलग से प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन चूँकि हम लोग ह्यूमन राइट्स की जो है वो को डिस्कस करें, तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है ये काउंसिल जो है वो मेन थी यूएनएचआरसी के नाम से, जो कि यूएन जनरल असम्बली ने जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया। तो इंशाल्लाह कल जब आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।